सबसे पहले आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, है कि नहीं। कृष्ण जन्माष्टमी तो आज समाप्त हो गया, कल ही जन्म हो गया था, लेकिन पहला क्लास चला कृष्ण जन्माष्टमी के बाद, तो बधाई भी देना जरूरी है कि आप लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी मनाया होगा। जब जब सम्मेलन हुआ था शिकागो में, तो किसी आदमी ने कहा कि भाई भारत की बात क्या कीजिएगा, भारत की बात क्या कीजिएगा, जहां के भगवान, मजाक किया था, जहां के भगवान 16 हजार रानी रखते हैं। बताइए श्री कृष्ण भगवान के कितनी रानियां थी? 16,000 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 16,000 रानी। बताइए भारत के देवता भी ना, भारत के भगवान भी ना अय्यास है, 16,000 रानी रखते हैं। बताइए, ये वो से नहीं मन भरता है इनको, 16,000 रानियों के साथ रहते हैं। मजाक बनाया, क्या बना दिया? मजाक। विवेकानंद जी की बारी थी, बोल रहे थे, बोलते बोलते क्रम में उनको 2 मिनट का समय मिला था बोलने के लिए। कितना देर का समय मिला था? 2 मिनट का। और जब वो अपना संबोधन भाइयों एवं बहनों से संबोधित किया, तो सारे के सारे लोग वहां पर अबाक रह गए, और अबाक रहने की स्थिति में कहा कि कौन व्यक्ति आया है धोती और माथे पर मुरेठा बांधे, कुर्ता पहने, धोती कुर्ता पहने, जो भाइयों एवं बहनों से संबोधित करके पूरे विश्व को अपना भाई और बहन बना दिया। ये आदमी कौन है? 2 मिनट के समय में उन्होंने इतना बोलना, और उनकी वाणी में इतनी मिठास थी कि लोग इनकी बातों को सुन करके अबाक रह गए, और पता ही नहीं चला कि यह व्यक्ति कितना देर बोल गया। और बोलते बोलते जब वह शिकागो के सम्मेलन से निकल करके, जब बोली समाप्त हुई, निकल करके बाहर आए, तो सारे देश के प्रतिनिधियों ने, सारे लोगों ने विवेकानंद जी से कहा, है ना, कि आप हमें ऑटोग्राफ दे दीजिए, ताकि हम आपका, है ना, इसको बहुत सजा करके रखें, आपके जैसा विद्वान आदमी तो हमने नहीं देखा। तब विवेकानंद जी ने क्या कहा कि भारत का एक मामूली साधारण सा व्यक्ति, जिसका नाम विवेकानंद है, एक साधारण सा आदमी, भारत का एक साधारण सा आदमी, जो आपके शिकागो में आकर के 2 मिनट के बजाय कितना मिनट बोल दिया, आपको पता नहीं चला, पूरी दुनिया को वह दीवाना कर दिया। तो आप समझ रहे, जब एक साधारण आदमी पूरे देश को दीवाना बना दिया, तो वहां के देवता साधारण होंगे क्या? वहां के देवता साधारण होंगे क्या? आप एक पत्नी को रखने में पसीना छूट जाता है, आप लोगों को एक पत्नी रखने में पसीना छुड़ा देती है, तो याद रखिए कि जिस देवता के पास, जिस भगवान के पास 16,000 रानी रखने की क्षमता होगी, क्या वह व्यक्ति साधारण होगा कि असाधारण होगा? ये है मेरे भगवान, श्री कृष्ण भगवान मेरे हैं, जो 16,000 रानियों के साथ रहते हैं। वह साधारण नहीं है, बल्कि विश्व का असाधारण भगवान है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये साधारण नहीं हो सकता, ये कृष्ण साधारण नहीं हो सकते। एक पत्नी रखने में तो एक पत्नी पति को पसीना छुड़ा देती है, 16,000 पत्नियों के साथ रहने वाला व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। कलेजे में दम होना चाहिए, और जिसमें दम होता है वही श्री कृष्ण भगवान कहलाता है। तो श्री कृष्ण भगवान साधारण है कि? बोलिए, जिसने रत्ना रख दिया, कहा क्या? वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सुने हैं ना कविता? क्या कहा था कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, है कि नहीं? और तनिक भी तकलीफ नहीं उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को, उल्टे श्री कृष्ण भगवान को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाच मनुष्य पर छाता है,
पहले विवेक मर जाता है, याद रखिए। और श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि अब 5 ग्राम नहीं, पूरी हस्तिनापुर पांडवों की होगी। मैं इस बात को आज कह रहा हूं जिस कृष्ण ने महाभारत रचा करके सारे लोगों को, दुष्ट लोगों को एकदम बिना शस्त्र उठाए इस धरती से जमराज को प्यारे कर दिए, वह श्री कृष्ण भगवान साधारण हो सकते हैं? क्या बात कर रहा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप लोग ही बोल दीजिए प्रेम से बोलो राधे राधे। आ गया समझ में? जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।